दोस्तों 2022 का वर्ल्ड कप फाइनल जब खत्म हुआ था तो मोस्ट ऑफ द पीपल का एक कॉमन सेंटिमेंट था उस गेम को लेके विच वाज कि भाई ये फुटबॉल की हिस्ट्री का हमने सबसे बेस्ट गेम देखा है, लेट अलोन एक वर्ल्ड कप के फाइनल का। कट टू 2026 वर्ल्ड कप फाइनल एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल का एक सेम ओपिनियन होगा कि भाई ये हमने वर्स्ट फाइनल देखा है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है, सबसे ज़्यादा क्या भाई, पूरा जो योगदान है वो है अर्जेंटीना का। क्योंकि भाई इस गेम में सिर्फ एक टीम फुटबॉल खेलने आई थी और वो है स्पेन, एंड स्पेन वॉन दी वर्ल्ड कप। इस वीडियो में मैं तीन पार्ट में डिवाइड करूंगा इस वीडियो को। पहले हम स्पेन की बात करेंगे, फिर अर्जेंटीना की, एंड एंड में लियोनल मेसी की बात करेंगे। सो विल स्टार्ट विद स्पेन। भाई हमें स्पेन का जो ये वर्ल्ड कप रन था ना, ये हमें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में डालना पड़ेगा, ठीक है। लामीन यमाल जो बेस्ट प्लेयर हम बोल सकते हैं स्पेन का इस वर्ल्ड कप में आने से पहले बोला जा रहा था, एक हाफ फिट लामीन यमाल। लेफ्ट फ्लैंक पे इनके पास कोई भी नहीं था। निको विलियम्स, विक्टर मुनोज एंड येरी पीना, ये तीनों इंजर्ड हो गए थे, तो एलेक्स बैना को लेफ्ट विंग पे खिलाना पड़ता था। एक 19 ईयर ओल्ड बैक लाइन को लीड कर रहा था। इसके साथ नॉकआउट्स में स्पेन ने ऑस्ट्रिया, पोर्चुगल, फ्रांस एंड देन अर्जेंटीना इन फाइनल, इन चार टीमों को हरा के वर्ल्ड कप जीता है। कैन यू बिलीव दैट? उसके ऊपर से पूरे 8 गेम्स में 7 क्लीन शीट्स और सिर्फ एक गोल कंसीड करा है। भाई एक बार फिर से साबित हो गया कि भाई टूर्नामेंट जो है ना वो आपको डिफेंस जिताता है, ठीक है। डिफेंस से ज़्यादा स्पेन के बारे में मैं ये कहूँगा, स्पेन इस पूरे वर्ल्ड कप में सबसे बैलेंस्ड टीम थी। फ्रॉम अटैक टू डिफेंस जो बैलेंस स्पेन का था ऑफ फिजिकलिटी एंड टेक्निकलिटी, वो किसी और टीम में नहीं था। एंड इसीलिए स्पेन ने इतनी कॉम्प्रहेंसिवली ये वर्ल्ड कप जीता है। भाई कहाँ से शुरू करा जाए, ठीक है। लामीन यमाल 19 ईयर्स ऑफ एज, आप कह सकते हो कि वर्ल्ड कप वैसा नहीं गया जैसा हम सबने सोचा था। इंजरी से वापस आया था, ये हाफ फिट लामीन यमाल था, बट इट डिड हिज जॉब, ठीक है। सबलाइम मिडफील्ड, मिडफील्ड की तो भाई बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा सरप्राइज करा है स्पेन के लिए इस वर्ल्ड कप में वो है भाई इनकी बैक लाइन। भाई साहब, भाई 19 साल का लड़का उबारसी और एमरिक लपोर्ट ने जो इस बैकलाइन को भाई संभाला है, एंड आई ऑल्सो हैव टू गिव शॉर्ट आउट टू भाई कुकरेया एंड पेड्रो पोरो एज वेल। भाई जो सबलाइम बैकलाइन है, मैं इसमें रॉड्री को भी ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि भाई वो जो रेस्ट डिफेंस रॉड्री लाता है ना, क्या वर्ल्ड कप गया है भाई। हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ भाई, ठीक है। लास्टली भाई फेरान टोरेस, तुम्हें एक इंसिडेंट याद होगा इस वर्ल्ड कप में, सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट फेरान टोरेस सब होके आया था। फेरान टोरेस ने गोल स्कोर करा था जो ऑफसाइड से रूल आउट हो गया था, ठीक है। जब वार पे वो ऑफसाइड चेक हो रहा था तो फेरान टोरेस का एक कुछ सेकंड्स का क्लिप वायरल हुआ था जहां पे फेरान टोरेस विस्पर कर रहा है और वो बोल रहा था, गॉड प्लीज लेट दिस बी अ गोल। भाई मैंने फेरान टोरेस को बहुत गालियां दी है भाई, बहुत मतलब बहुत ज्यादा गालियां दी है पूरे बारसा के इंस्टिंक्ट में, इस वर्ल्ड कप में भी भाई, कि भाई फेरान टोरेस क्या कर रहा है, वही सेम ओल्ड वैन जो मिस करना अंडे संडे जगह से है, ठीक है। भाई जब मैंने वो इमेज देखी थी ना, जब वो क्लिप देखी थी भाई, मेरे को दिल से बहुत बुरा लग रहा था भाई फेरान टोरेस के लिए, मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत बुरा लग रहा था, ठीक है। अपने लिए भी थोड़ा मेरे को गिल्ट हो रहा था कि यार हम बहुत ज्यादा आई थिंक ओवर द बोर्ड हम चले जाते हैं फेरान टोरेस के लिए। बट भाई God has something else in store for him, and he scored the only goal in the World Cup final. What a story भाई, what a story, fully deserved. Congratulations to Spain भाई। अब बात करते हैं भाई अर्जेंटीना की। भाई फाइनल में अर्जेंटीना पहुंची है सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की वजह से, जिसका नाम है लियोनल मेसी। ये प्रॉपर कैरी जॉब था, मुझे नहीं लगता, मेरे ओपिनियन में 2014 वाज नॉट अ कैरी जॉब, 2022 वाज नॉट अ कैरी जॉब बाय मेसी इज व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। 2026 इज अ प्रॉपर कैरी जॉब भाई। भाई मेरे ओपिनियन में तो अगर मेसी नहीं होता ना, तो मुझे नहीं लगता कि अर्जेंटीना ग्रुप स्टेज भी भाई क्लियर कर पाती, ग्रुप स्टेज क्लियर भी कर देती। आई स्वेयर टू यू भाई, आई स्वेयर टू यू, ये कोई वर्ड है
इनको एलिमिनेट कर देती राउंड ऑफ 32 में। मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, बट मेसी फाइनल तक लेके आया, जैसे तैसे क्लच मोमेंट्स में गोल असिस्ट सब करके भाई फाइनल तक लेके आया। एंड देन एक बहुत ही सुपीरियर टीम मिली, एंड भाई अर्जेंटीना देवर चेजिंग शैडोज भाई पूरे गेम में। आपको यहाँ पे भाई लियोनेल स्केलोनी को भी ब्लेम करना पड़ेगा थ्रू आउट द टूर्नामेंट। मुझे तो भाई सिस्टम समझ नहीं आया। हमने 4 मैन मिडफील्ड से शुरू करा भाई, ठीक है, विथ बिल्कुल भी नहीं, लॉन्ग खेलते जाते थे। आगे जब आपका हुलियन या फिर लोतारो, लोतारो तो शुरू के खेला था, मेनली तो हुलियन और मेसी आगे होते थे, 4 मैन की मिडफील्ड होती थी, लॉन्ग खेलते थे भाई। भाई आप मिडफील्ड, अगर आप मिडफील्ड का काम क्या होता है भाई, ठीक है, गेम में कंट्रोल लाना। आप अगर एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर खिला रहे हो तो भैया कंट्रोल तो होना चाहिए ना। थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमें कंट्रोल तो भाई दिखा ही नहीं मिडफील्ड से। तो पता नहीं भाई 4 मैन मिडफील्ड हम क्यों खिला रहे थे, ठीक है। लास्ट गेम में उसके बाद सिमियोनी को लेके आए विथ के लिए, वो भी भाई उतना काम करा नहीं। उसके बाद इस गेम में भाई जहां एक्चुअली मिडफील्ड 4 मैन मिडफील्ड की जरूरत थी, क्योंकि भाई स्पेन जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो मिडफील्ड में ही है। आपको आपको मिडफील्ड में नंबर चाहिए थे, तो यहाँ पे 4 मैन मिडफील्ड की जगह भाई विथ देने के लिए निको गोंजालेस को भाई लेफ्ट में डाल दिया, ठीक है। मैं थोड़ा अनलकी भी कहूंगा स्कलोनी को, इस गेम के लिए मैं बहुत ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि भाई टेक्निकली देखो तो उसको सिर्फ 3 सब्सटीट्यूशन मिले थे, क्योंकि 2 फोर्स्ड सब्सटीट्यूशन उसको करने पड़े, लिसांड्रो मार्टिनेज और क्यूटी रोमेरो, जो दोनों इंजर्ड हो गए थे, तो फोर्थ सब्सटीट्यूशन करके भाई डिफेंडर्स स्केलोनी को लाने पड़े, ठीक है। बट आप ये भी नहीं कह सकते भाई कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट नए बंदों को, निको पास, हुलियानो सिमियोनी, ठीक है, पलासियोस, आपका बारको, टेस्ट करा ही नहीं भाई, ठीक है। 2022 में क्या हुआ था भाई, 2022 अर्जेंटीना की जो टीम थी दैट वाज अ मिक्सचर ऑफ आपकी एक्सपीरियंस प्लेयर्स और आपके यंग प्लेयर्स, एंजो फर्नांडेज, एलेक्सिस मैकएलिस्टर, ठीक है, लिसांड्रो मार्टिनेज बैक लाइन में। आप यंग प्लेयर्स को आप लेके आए थे, आपने चांस दिया, तभी आप वो वर्ल्ड कप जाके आप जीत पाए, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल ट्रस्ट करा ही नहीं स्केलोनी ने। एंड आई अंडरस्टैंड कि सेमीफाइनल फाइनल में आके आप ऐसे इतने बड़े चेंजेस नहीं कर सकते। आप निको पास को, बरेला को, बारको को, सॉरी, आप ऐसे नहीं डाल सकते इतने बड़े गेम्स को, आई अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आपको टेस्ट आप करते हुए आते, क्वालिफायर्स वगैरह में टेस्ट करते हुए आते, तब तो भाई आप थोड़ा कुछ मौका देते ना। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से भाई स्केलोनी से बहुत बड़ा मिस हुआ है। एंड ऑनेस्टली भाई दे डिड नॉट डिजर्व टू विन दिस गेम एट ऑल। भाई 117वें मिनट पे पहला शॉट ऑन टारगेट आया था, या पहला शॉट आया था, आई डोंट नो। 117वें मिनट पे अर्जेंटीना हिस्ट्री की, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की पहली टीम बन गई है भाई जिसका 90 मिनट में रेगुलर टाइम में एक भी शॉट नहीं था, शॉट ऑन टारगेट नहीं, एक भी शॉट नहीं था। इतने खराब थे ये। और आप ये भी कह सकते हो कि स्पेन इतनी सुपीरियर थी। एक और चीज, पिछले जितने भी गेम्स में अगर आप एक चीज नोटिस करो, एक पैटर्न नोटिस करो, क्या होता था, हम गोल खा के बिहाइंड जाते थे, मेसी इसके बाद राइट फ्लैंक पे शिफ्ट हो जाता था और वहां से बॉल विप करना और क्रॉसेस डालना मेसी शुरू करता था, ठीक है। तो जब तुम्हें पता है कि भाई राइट से ही मेसी सब कुछ बना रहा है, तो भाई शुरू से ही फिर यही रखो प्लान। आई डोंट नो, अभी भी अगर तुम नोटिस करोगे गोल खाने के बाद जब मेसी उसके बाद फिर से राइट में शिफ्ट करा और वहां से मेसी कुछ करने की कोशिश कर रहा था, 2-3 क्रॉसेस वगैरह डाले, 1-2 करने की कोशिश कर रहा था। बट देन अगेन स्पेन भाई, स्पेन बैकलाइन वगैरह इतनी बढ़िया डिफेंड भाई क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई डिजर्व्ड विक्ट्री है भाई स्पेन के लिए। अर्जेंटीना कंप्लीटली टूथलेस, दे डिड नॉट डिजर्व टू विन दिस गेम। गलती से भी भाई अगर अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले कोई गोल वगैरह आ जाता और अगर अर्जेंटीना जीत जाती भाई, तो भाई मुझे एक्चुअली में बहुत बुरा लगता स्पेन के लिए। बुरा मुझे अब भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा भाई, अर्जेंटीना के लिए नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बंदे के लिए बुरा लग रहा है जिसका नाम है लियोनेल आंद्रेस मेसी। मैच खत्म होने के बाद मेसी रोया नहीं, बट आफ्टर अर्जेंटीना द प्लेयर्स, आफ्टर दे कलेक्टेड द मेडल्स, एंड उसके बाद जब वापस गए और जब द क्राउड, अर्जेंटाइन क्राउड, दे स्टार्टेड चैंटिंग मेसीज नेम, उसके बाद मेसी ने रोना, उसके बाद मेसी ने शुरू करा। जब वो मैंने सीन देखा तो भाई मुझे वो एक साइन मिला कि मे बी, जस्ट मे बी, दिस इज द लास्ट वी हैव सीन मेसी in this jersey, and that was heartbreaking. And if it was the last in this jersey for Messi,
I just want to say what a ride it has been. What a ride it was भाई. भाई मुझे याद है इतने हार्ट ब्रेक्स भाई, इतने हार्ट ब्रेक्स, फाइनल आफ्टर फाइनल आफ्टर फाइनल. उसके बाद भी भाई हम क्वालिफायर्स सुबह 6-6 बजे भाई उठ रहे हैं, या तो रात भर सो नहीं रहे हैं, अर्जेंटीना के क्वालिफायर्स देखने के लिए अगेंस्ट, आई डोंट नो, फकिंग पैनामा के अगेंस्ट देख रहे हैं भाई बैठ के. सफरिंग आफ्टर सफरिंग आफ्टर सफरिंग, बट वी केप्ट कमिंग बैक 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 मेसी के लिए, दिस टीम के लिए. और भाई उसका पे आउट हमें फाइनली मिला है. एंड व्हाट अ राइड एज आई सेड इट हैज़ बीन भाई. एब्सोल्युटली अमेजिंग भाई. मतलब आई हैव नो वर्ड्स भाई. एक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम मेसी भाई, स्पेशली इन दिस अर्जेंटाइन टीम, is भाई you have to keep chasing your dream. Keep chasing your dream भाई. Never ever give up भाई, and it will happen. One day you will achieve your dream. ये मेसी ने हमें बिलीफ दिलवाया है, and this I will always carry with myself. So if this was the last time we see him in this white and blue color, it was an honor. We were not worthy. It was an honor. The greatest there was, the greatest there is, and the greatest there ever will be. Lionel Andres Messi. Gracias, Messi. Gracias.